साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जो साथी एसएससी जीडी 2023 की तैयारी में लगे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस बार उनको वर्दी मिले ही मिले। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। एसएससी जीडी जीत की तैयारी 2023, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली बाय डेली कम से कम पर डे 2 टेस्ट अगर सॉल्व करते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, जिस पे सभी आपको जो भी मटेरियल, सारे मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो उस सारी चीज़ों को लेकर अगर रिवीजन करते हो और प्रैक्टिस सेट हल करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी के 25 में से 25 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं किसका कितना सही हुआ। डियर फ्रेंड्स, आपका ईमानदारी से, अगर आप लोगों को वर्दी चाहिए तो ईमानदारी से आप लोग सही सही बताइएगा, आपको 25 में से 25 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अपने तैयारी को परखने के लिए चलिए बिना देर किए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने मन में काउंट कर लीजिएगा कितने भेद होते हैं, और अगर यह आप लोग ईमानदारी से कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन सा भेद होता है डियर फ्रेंड? तो ये इसमें जो भेद होता है, कर्म होता है, दूसरा होता है कर्ता होता है, और तीसरा भाव होता है। तो आप लोग ये तीनों भेद याद रखेंगे। इसमें से कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लेता है वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो ये 3 भेद होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, इससे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं आप, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो ये PDF वहीं मिल जाएगी। चलिए बिना देर के हुए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। तो दिन भर में कौन सा अवयव है? तो इसका जो आंसर है आप लोग अपने दिमाग में ज़रूर सोच लीजिएगा कौन सा इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। परिणामवाची, निपात, समुच्चय बोधक या प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए पॉइंट, परिणामवाची। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पिछले जो ईयर में पूछे गए हैं हिंदी से क्वेश्चन, जो आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और नॉर्मल से नॉर्मल आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विराम चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया गया है को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय या बोधक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों का 25 में से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आप लोग सही आंसर उसको चुन लिए होंगे। तो मैं बता देता हूँ, इसका होता है अल्प विराम। चलिए, जिन साथियों का सही होगा वो अपने 25 में से 25 क्वेश्चन का जवाब भेजेगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोग पहला ए पॉइंट है बढ़ चढ़ कर बात करना। दूसरा गुण दोष है, यहाँ दोस्त नहीं है। गुण दोष की परख करना, गुण दोष की परख करना। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं, दोस्त हो जाएगा, दोस्त नहीं है। और सी पॉइंट देख लेते हैं, बहुत मीन मेख निकालना। डी पॉइंट मुश्किल काम करना। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बहुत मीन मेख निकालना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का, ये तो 99% बच्चे सबको पास आंसर होगा। तो थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 दिन का चांद दिखाई देना, हमेशा सुखी रहना। तो आप लोग आई होप आंसर अपना चुन लिए होंगे। थोड़े दिन का सुख राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, थोड़े दिन का सुख। तो आई होप आप लोग अपना आंसर चुन लिए होंगे और आप लोगों को सही आंसर
पता होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन चाह रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो पहला है साहित्य की मिठास, बी पॉइंट है किसी रस का आनंद, सी पॉइंट है किसी फल का स्वाद, डी पॉइंट है साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग चुन लिए होंगे, डी पॉइंट हो जाएगा साथियों, साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण या 5 चरण? तो आप लोगों को आंसर पता हो गया डियर फ्रेंड, हो गया होगा। सी पॉइंट, 4 चरण होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। मतलब जो भाषा का सौंदर्य, जो सौंदर्य होता है और जिसमें भाषा में शब्द और अर्थ की जो दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है? रस के कारण, अलंकार के कारण, गुण के कारण या छंद के कारण? तो आप लोगों को आई होप ये पता हो गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ए पॉइंट रस। रस के कारण भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप लोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट में हल किए होंगे। और अगर जिन साथियों का गलत हो रहा है तो वो जुड़े रहें, उनका 1 2 3 बार रिवीजन करेंगे, उनका राइट आंसर हो जाएगा और वो अपना सही कर लेंगे। हिंदी 25 में से 25, तो राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, इसमें है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोग वाह। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, अंतस्थ व्यंजन। चलिए ये अंतस्थ व्यंजन है, यर ऑल ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, कार्य, त्योहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बिना देर किए देख लेते हैं, कृपा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वचन किसका बोध कराता है? तो जो वचन होता है वो किसका बोध कराता है? पहला है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, दूसरा अभी पॉइंट प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी, तीसरी पॉइंट है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, और डी पॉइंट है प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो ये आप लोग, आई होप आप लोग इसका आंसर जान गए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वचन, बहुवचन, वचन किस मतलब होता है? तो एक या अनेक होने का, इससे पता चलता है। तो आई होप आप लोग को आसानी से ये क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा और मैं और वीडियो अपलोड करूँगा। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? चली, टेढ़ी चाल चली, उसने, ने किस में आता है? तो आप लोग अगर याद होगा तो ने किस में आता है? कर्म कारक या संबंध कारक या अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो आप लोग कर्ता ने, कर्म को, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स होगा, वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग राइट आंसर इसका बता दीजिए, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कर्ता ने, यहाँ है उसने, तो ने यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो आई होप आप लोग संज्ञा पढ़े होंगे, हाँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्पष्ट रूप से कर लेंगे। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3, 4, 2, 6। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आई होप आप लोग इस चीज़ को जरूर जान रहे होंगे। तो 2 भेद होते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एक सकर्मक और एक होता है अकर्मक। तो आप लोग जान गए होंगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? काल का क्या अर्थ होता है? अंत, समय, पीड़ा, मृत्यु। तो बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया गया है काल का मतलब क्या होता है, समय से। तो बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो ये कारक से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया डियर फ्रेंड, वहाँ ने था, यहाँ की है। ताले की संप्रदान कारक, अपादान कारक, कारण करण कारक, कर्ता कारक। तो कर्ता ने, तो आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लिए होंगे और बहुत आसानी से इजीली आप लोग जान रहे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पर संप्रदान कारक। और अपादान क्या होता है, और इसमें अपादान क्या होता है, अकरण कारक क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कर्ता ने तो बता दिया, और संप्रदान की होता है, का की होता है, और अपादान क्या होता है, और करण कारक क्या होता है। तो इसमें से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भव दिया, डिबिया, साध्वी, संचालक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, संचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो तत्सम होता है और जो तद्भव होता है। तो तत्सम आप ये समझ सकते हो, जो संस्कृत में जो शब्द लिए जाते हैं, जैसे संस्कृत में ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव उसको कहते हैं, तद्भव उसे कहते हैं डियर फ्रेंड, जो जैसे अपने आम की भाषा में आप लोग लोकल में बोलने में, जो जिसको बोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। बाकी मैं बता दूंगा आप लोगों को एक वीडियो बना के, उसमें भी तत्सम और तद्भव। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर पता हो गया होगा, क्योंकि ये जो हम देखते हैं, शोक शोक मन दुख होता है, तो दुख दुख क्या होगा, तद्भव होगा। और शोक क्या होगा, संस्कृत में तत्सम होगा। पृथ्वी हो गया, और उसके बाद चंद्र हो गया। यहीं परख, परख क्या होता है, ये तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये तीनों तत्सम शब्द है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? अभी यह तद्भव पूछ दिया, जिसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे आग, जीव, घर। तो आग को आग ही हम बोलते हैं। अगर तत्सम अगर पूछा जाता तो अग्नि हो जाती, तो ये लावा हो जाता। ये सब चीज़ें हैं। ये आग तो आग यानी कि तत्सम तद्भव शब्द हैं। और जीव भी जीव बोलते हैं, जीवा क्या होता है, वो बोलते हैं संस्कृत में। और घर को
घर बोलते हैं तद्भव में, और संस्कृत में बोलते हैं ग्रह, गृह बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आग, जीव, घर। बाकी ये सारे वो क्या बोलते हैं, इसमें सारे शब्द नहीं हैं, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो डियर फ्रेंड्स आप बताइएगा आप लोगों को ये कितने 25 में से 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हुए। तो देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। तो दुग्ध, पाय, गोरस, अमी। तो दुग्ध होता है, पाय होता है, गोरस होता है, लेकिन अमीय नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग एक बार जरूर सोचिएगा कि सापेक्ष का क्या विलोम शब्द होता है। निरपेक्ष होता है, परोक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है, अस्पष्ट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, निरपेक्ष होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक प्रत्यय जो होता है अंत में लगता है, और आप लोग प्रत्यय पढ़े होंगे और उपसर्ग पहले। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आप प्रत्यय देखेंगे कि कौन सा, गीला, ईला, ला या ईला, बड़ा ई ला। तो इसमें कौन सा ये रंग यहाँ क्या बना है, यहाँ देखेंगे तो रंग प्लस बड़ी ई है, ई ला। तो जो लास्ट में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो आप लोग अभी राइट आंसर जान गए होंगे डियर फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग स्पष्ट रूप से जान गए होंगे, और जिन साथियों को नहीं समझ में आता है तो वो भी समझ गए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ईला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं डियर फ्रेंड। सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको देख लेते हैं। सूर्योदय में कौन सा संधि है, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, पहले आंसर बता दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये गुण संधि हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए पॉइंट। जो गुण संधि होता है, सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य और जैसे इसमें क्या, इसका मेल क्या होगा, प्लस उ, प्लस उ बराबर होता है ओ। ठीक है, तो देखो सूर्य को तोड़ेंगे, सूर्य प्लस उदय, तो प्लस उ, तो ओ। तो ओ जो जिसमें जिस शब्द में आप लोगों को ओ और ए की मात्राएं दिखती हैं वो गुण संधि होता है। और आप लोग वृद्धि संधि में देखोगे तो ब, अ, बड़ी जिसे आ जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक वीडियो में शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन इसमें जो आप लोगों को दीर्घ संधि गुण संधि में होता है, तो ए और ओ की मात्राएं अगर सामने आती हैं तो आप लोग समझ जाना। क्योंकि अगर इसको आप तोड़ोगे, सूर्य को तोड़ोगे तो यहाँ देख लोगे सूर्य सूर्य और प्लस ओ, तो यहाँ भी देख लोगे ओ दय उदय होता है। तो इस तरह से आप लोग जान जाओगे कि ये जो ओ है आप लोगों को गुणसंध में देखने को मिलता है। ए और ओ की जहाँ मात्राएं दिखेंगी आप लोगों को, तो ये समझ जाना है गुणसंधि है। तो आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा था समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ नोट्स करके लिखा भी हूँ, गुणसंधि में ए और ओ की मात्राएं पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यह सारे प्रयास
मेरे अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आप लोग डियर फ्रेंड्स अगर आप करते करते भी और कमेंट बॉक्स में भी करोगे, कमेंट बॉक्स में इस सारे के बारे में लिखोगे तो अभी आ जाएगा। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट कर्मधारय समास और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास और द्विगु समास क्या होते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो इन तीनों के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स से करना, कर्मधारय समास से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स अगर ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो डियर फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिस पे सारे प्रकार के आपको पीडीएफ नोट्स और एसएससी जीडी से मेडिकल फिजिकल सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं खुद डिफेंस से हूँ तो आप लोगों के बारे में सारी चीज़ें जो मेडिकल होगा मेडिकल के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को डियर फ्रेंड्स मेडिकल के बारे में बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा और आप लोगों का पेपर में जो चीज़ पेपर की जो सारी चीज़ें आएंगी उसके बारे में सलूशन कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा। तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी डियर फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।